ये बड़ी खबर आप हरियाणा के कुरुक्षेत्र से देख सकते हैं। एक डॉक्टर ने अपने ही साथी डॉक्टर जो उसका रिश्तेदार भी था उसकी अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से हत्या कर दी। उसको गिरफ्तार कर लिया है कुरुक्षेत्र सीआईए पुलिस द्वारा। हम आपको बताना चाहेंगे ये गिरफ्तार हुआ डॉक्टर चंदेश्वर है। इसने अपने ही सांडू डॉक्टर राजन की हत्या की थी। इसकी जो पत्नी है यानी कि जो डॉक्टर जो मृतक डॉक्टर था राजन उसकी साली वो भी उसके घर पर मौजूद थी। 5 गोलियां उसको मारी गई थी। 2 गोलियां जो है डॉक्टर जो राजन थे उनको मारी गई थी। डॉक्टर राजन की मौत हो गई है जबकि इसकी पत्नी की हालत गंभीर है जिसको 5 गोलियां लगी थी। और इस समय आप देख सकते हैं जो लाइसेंसी पिस्तौल है जो कानपुर से लिया हुआ था मेड इन इंडिया है उसको भी बरामद कर दिया गया है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र से जहां पर डॉक्टर राजन की यह तस्वीर देख सकते हैं। अपने ही साथी डॉक्टर और अपने ही सांडू जो रिश्तेदार भी थे उनको गोलियां मार दी जाती है। इनकी जो पत्नी है जो आरोपी चंदेश्वर की पत्नी है डॉक्टर चंदेश्वर की वो लड़ झगड़ कर अपनी बहन के घर रह रही थी और उस पर भी जो है 5 गोलियां चला दी गई हैं। काफी समय से दोनों का जो डॉक्टर चंदेश्वर है जो आरोपी है गोली चलाने वाला और उसकी पत्नी का मनमुटाव चल रहा था जिसके चलते वे अपने बहन के घर रह रही। सबको जैसे पता होगा कि कल सुबह 7 बजे की एक घटना है। एक डॉक्टर ने एक अपनी वाइफ और एक दूसरे डॉक्टर जो रिश्ते में उसके अपना रिलेटिव थे उनकी हत्या कर दी। और जो हत्या के पीछे कारण है जो वो डॉक्टर है पिछले लंबे समय से उनके पति पत्नी का आपस में रिलेशन था जो जिसमें अनबन चलती आ रही थी। और अनबन का ज़्यादा कारण ये सामने आया अभी प्राइमरी स्टेज पे कि वो शक करता था अपनी पत्नी पे। उसमें जब वो अपने साडू के घर पे यानी अपने जीजा के घर पे उसकी वाइफ जो थी मृतक के घर पे गई हुई थी तो उसको वो बात करने गया और वहाँ पे जाके उनकी आपस में कहासुनी हुई। कहासुनी में जो उसके पास उसका पर्सनल वेपन था वो उससे उसने फायर किए कहीं और जो डॉक्टर थे उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई गोली चलने पर। और जो उनकी वाइफ थी इंजर्ड की आरोपी की वाइफ थी जो उसको भी काफ़ी गोलियां लगी जिसको तुरंत प्रभाव से एडमिट कराया गया और जो अभी उपचार चल रहा है। अभी फ़िलहाल उनकी जान बच गई है। और इसका जो मोटिव था वो अपने इसको बदला लेना था। आपस में इनकी जो रंजिश थी अपने साडू से वो चलती आ रही थी और फिलहाल अभी जांच जारी है। जो कल 7 बजे की घटना है जो हमारी टीम ने एसपी साहब के मार्गदर्शन पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए अलग अलग टीमें गठित की गई जिसमें हमारी टीम ने उसको आज देवीलाल पार्क कुरुक्षेत्र के नज़दीक से जो गिरफ्तार कर लिया है और उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। पेश करके उसका रिमांड लिया जाएगा। हाँ जी उससे हथियार बरामद कर लिया गया है और अभी कुछ बरामदगी वगैरह जो इन्वेस्टिगेशन के और साक्ष्य हैं वो अभी इकट्ठे किए जाने हैं और जिसके लिए रिमांड लिया जाएगा। उस पर कैसे पहुंची? जी ये रिवॉल्वर पहले जमा थी जो उनका आपस में कुछ विवाद चलता आ रहा था। रिवॉल्वर जमा थी और ये अभी कुछ दिन पहले ही जो एक्यूज्ड है वो अपना असला जो था वो थाने से रिलीज करवा कर लेकर आया है। और उसमें एसपी साहब ने एक गजेटेड अधिकारी के अंडर एक जांच जो है वो जांच कमेटी गठित कर दी है और उन मुलाजमों की प्राइमरी स्टेज पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खोल दी गई है। जैसी भी उसमें जांच में बात सामने आएगी उस हिसाब से कार्रवाई। तो शक किस पे करता था डॉक्टर? शक किस पे था? शक अपनी वाइफ पे करता था। बस ऐसा कुछ नहीं है अलग अलग के उसका यही कहना था कि भी जो इसका चाल चलन है घर का तौर तरीका है वो सही नहीं है। जी कितने दिन से इसकी जो पत्नी है वो वहाँ पर रह रही थी साडू के पास? अभी कुछ करीब 1 हफ्ते के आसपास वो थी बीच में चली गई थी और फिर दोबारा फिर आ गई। मर्डर करने के बाद कहाँ छुपे थी? कुछ मर्डर करने के बाद ये अलग अलग जगह जाता रहा। तो रोहतक की साइड गया करनाल की उसके बाद फिर ये वापस आया और इसको शायद कहीं ये भी पता चल गया था कि भी अभी वो बच गई है तो उस पे ये घूम रहा था। अभी ये क्या इसका मोटिव था आगे इसने जो पुलिस से छुपा है उस छुपने के दौरान इसने क्या सोचा आगे क्या करना था वो अभी सारा जांच का विषय है। उसके लिए रिमांड जो है पुलिस रिमांड जो है वो लिया जाएगा। रिमांड लेकर आगे की एसपी साहब ने डिप्यूट किए कि जो रिवॉल्वर जमा थी और कैसे लेके आए उसके लिए कितने एसपी साहब ने डीएसपी साहब के अंडर जो है वो एक जांच की है जिम्मेवारी दी है और उस जांच कमेटी में जैसे जैसे अधिकारियों को जिसकी जो उनसे बयान या हेल्प की जरूरत होगी
वो समय समय पे लेंगे। कुछ बताया कि इसके बीजेपी से भी नाते थे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल था? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी हम हर पहलू पे जांच करेंगे। अभी तो इसको गिरफ्तार करके ही लाए हैं। और प्रोसेस में क्या हथियार नहीं ले सकता था जो जमा था इसमें झगड़े जी क्या था, जो हथियार जमा था थाने में ले नहीं सकता था? कि प्रोसेस क्या होता है? वो देखिए क्या होता है कि एक जो पर्सनल वेपन होता है, यदि वो किसी कारण से वो खुद जमा करवाता है, या जैसे ये इलेक्शन के दौरान है या कोई और कारण से वो जमा करवाता है, तो उसका अधिकार खुद का होता है, वो जब लेना चाहे ले सकता है। अब इस मामले में वो किस अपना उसमें जमा हुआ है और किन परिस्थितियों में और कैसे इसने लिया है, उसके लिए एसपी साहब ने जांच। ससुर की शिकायत थी, झगड़ा करता था, अक्सर पहले भी मारपीट करा था, ऐसी शिकायत की थी कि रिवॉल्वर है इसके पास, ये कभी भी हमला कर सकता है। ऐसी बात जो है अभी प्राइमरी स्टेज पे हमारे जांच में आई है, लेकिन इसकी पुष्टि हम आगे रिमांड पर इसको लेकर फिर कर पाएंगे। हाईकोर्ट होता है कभी मेंटली फिट है ये? देखिए वो मेडिकल करवाएंगे और बोर्ड द्वारा मेडिकल करवा के इसके जो मेंटल स्टेज है उसका पता किया जाए। कब पेश किया जाएगा इसको कोर्ट? इसको कल पेश किया जाएगा। महिला को कितनी गोली लगी और उसकी तबीयत कैसी है जरा? अभी महिला की तबीयत जो है, उनकी जो स्थिति है, वो डॉक्टर फिलहाल खतरे से बाहर बता रहे हैं, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। और महिला को कई गोलियां लगी हैं, करीब इसने 6-7 राउंड फायर किए हैं जो इसके कहने के अनुसार है। लेकिन अभी वो सारा जो है वो अपना सीन ऑफ क्राइम टीम से रोड से रिपोर्ट लेके और फिर वो बताया जाएगा। पिस्टल की जांच की हो तो कहाँ से ये पिस्टल थी? मेड इन इंडिया? ये मेड इन इंडिया है, कानपुर से इसने खरीदी थी और करीब 65,000 के आसपास की कानपुर से खरीदी थी। लाइसेंस वगैरह और पिस्टल हमने रिकवर कर ली है, राउंड रिकवर कर लिए हैं और इनको और इसके जो आगे कपड़े रिकवर करेंगे और जो मृतक के शरीर से गोलियां निकली हैं और इंजर्ड जो इसकी वाइफ है उससे गोलियां जो निकली हैं, उन सब का मिलान करने के लिए उसको एफएसएल भेजा जाएगा और एफएसएल की जो रिपोर्ट आएगी उसको टोटल लगभग आधा दर्जन के लगभग गोलियां चली हैं। एग्जैक्ट जो है वो अभी हमारी रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें पता चलेगा। थैंक यू। हम 7 बजे आए तो आवाज़ आई, मैं बाथरूम में नहा रही थी तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा अभी मतलब आवाज़ आई है तो कुछ सिलेंडर तो नहीं दगा? दोनों ने कहा दीदी नहीं। फिर हम अंदर आए, देखा क्या खून में लत पड़े दोनों जने, मतलब साली और जीजा। तो फिर हमने उनको पानी पिलाया, उनकी बीबी को वाइफ को मतलब खड़खड़ाया, निकलो हम आ गए हैं। तो वो पीछे गेट से निकल के कार स्टार्ट करके चला गया। तो उसके बाद हम ये भी पुलिस साथ में रहते, ये भी हमारे साथ ही आए थे। तो इनका बेटा ऊपर से सो के आया, वो नीचे देखा अपने पापा को, मतलब पापा को जगा रहा था, पापा उठो उठो। तो तब तक उनकी सांसें चल रही थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो खत्म हो गया। पहले आप लोग आ गए अपने? हाँ मतलब साथ ही आए थे हम तीनों, मतलब ये भी अंकल थे, हम दोनों बहनें थे। तो हमने उनको भी मतलब उनको खड़खड़ाया पहले, फिर भैया को मैंने देखा, हम भैया आपको क्या हुआ? भैया बोल ही नहीं पा रहे थे, वो पकड़ के ऐसे कर रहे थे। उसके बाद तो कार में आया था वो? हाँ वो कार में आया था, पीछे गेट से करके चला गया था। निकल गया। क्या नाम है आपका बेटा? मेरा पिंकी नाम है। जैसे कि 2 बजे गोली लगे हुए जो आए थे उनके बारे में क्या? जो गोली लग के जो आज हमारे पास 2 आए थे, एक तो था उसका जो लेडीज थी उसका साडू कोई रिश्तेदार था, एक वो था। तो उसके जो लेडीज़ है तो उसके हस्बैंड ने सुबह सुबह अपने साडू का भी वो गोली मार दी है। 2-3 गोली तो उसको साडू को लगी है जो एट द स्पॉट ही डेथ हो गया है। जो दूसरी लेडीज़ थी तो हमारे पास दोनों को लेके आए तो हमने उस लेडी को बचा लिया है। उसको यहाँ से अपना पूरा ट्रीटमेंट दे के हमारे डॉक्टरों ने, हमारे सर्जन ने, जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट सर्जन हैं सुबोध साहब वो थे, और डॉक्टरों की टीम है जो सारी लगी उन पे, पूरे उनको ट्रीटमेंट दिया। और यहाँ पर जितने भी जैसे ब्लड था उनका लिखा, ब्लड को रोका और इन जो इंस्पेक्शन होती है, जो मतलब एक इन्फेक्शन होती है, उसके भी जो भी वो थे ट्रीटमेंट टिक्के वगैरह भी जहर ना फैले, वो सारा स्टेबल करके हमने उसको, उसका 5 राउंड गोली लगी हुई थी लेडीज़ का, तो उसको हमने फोर्टिस में रेफ़र किया है, जो कि हमारी एम्बुलेंस है, बड़ी एम्बुलेंस है जिसमें वेंटिलेटर वगैरह सारा कुछ साजो सामान से है। वो हमारे सिटी में इतनी बड़ी एम्बुलेंस नहीं है किसी पे भी, तो हमने उसको तभी फौरी तौर पे अपने डॉक्टरों की टीम के साथ उसको फोर्टिस में किया, रेफ़र किया है, जहां पर आज उसका फोर्टिस में उसका अपना ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा है।
ये सर हमारे को सुबह 7 बजे कंट्रोल के द्वारा सूचना मिली थी भाई सेक्टर 2 में है ना फायरिंग होगी। जो हम मौके पे गए, मौके से जाने के पता लगा वहाँ फायरिंग हो रही थी। फिर हमें यहाँ डॉक्टर हरदा हॉस्पिटल है, यहाँ आए हैं, यहाँ पता किया है। इसमें डॉक्टर राजन है, वो एक्सपायर हो गए हैं। उनकी जो साड़ी है कुसुम, उनको भी गोलियाँ लगी है, उसको पीजीआई रेफर कर दिया है। इनका पारिवारिक मामला था। पारिवारिक मामले के कारण जो चंदेश्वर डॉक्टर है उसने अपनी पत्नी और उसका जो साडू है उसको गोलियाँ चलाई हैं। लाइसेंसी रिवॉल्वर थी क्या जा रही? हाँ, लाइसेंसी रिवॉल्वर था उसका। पहले एक महीने पहले जमा करा था, वापस नहीं गया था, उसको पता कर रहे हैं हम उसके बारे में। कितनी गोलियां चली हैं? गोलियाँ 8-10 के करीब 8 के करीब है। तो चंदेश्वर सैनी फरार है अभी फरार है। अभी उसी के लिए एसपी साहब के दिशा निर्देश के अनुसार चाहिए 1-2 और हमारी टीमें लगाई गई है। थैंक यू।